प्राइम मिनिस्टर, आप मेरी आखिरी उम्मीद है जिनसे मैं मदद की गुहार कर रही हूँ। मैं बहुत परेशान हूँ सर, बहुत ज्यादा। मेरे पिताजी नहीं मिल रहे। 3 सितंबर से मेरा नाम आई वनीता है। मेरे पिता आई नारायण बाबू रेलवे कर्मचारी है। वह रेलवे डिपार्टमेंट में काम करते थे। CNW सीनियर टेक थे। वह 3 तारीख कि सुबह वो ड्यूटी जाने के बाद से वह घर वापस ही नहीं आए हैं। जब वो घर वापस ही नहीं आए थे, मैं कंटिन्यू उनके फोन में कॉल कर रही थी, जिसके दौरान मुझे रात 12:25 में उनके कॉल पर मेरी बात हुई एक अज्ञान व्यक्ति से, जिसने मुझे बताया कि वह मेरे पिता को राउरकेला लेकर गया है और जान से मारने की धमकी भी दी गई है उसने मुझे। पर जब मैं तुरंत उसे बोल दी कि मैं पुलिस को लेके आ रही हूँ, तो वो फोन स्विच ऑफ कर रख गया। ये फोन जो कॉल हुआ था वो मेरे पिता के नंबर पे ही हुआ था, जो नंबर है 9938290648। इस नंबर पे ही लास्ट मेरी बात हुई थी। जब मेरी ऐसी बात हुई, मैं तुरंत घर से निकलकर GRP थाना गई। GRP थाना में मुझे यह बात बताया जा रहा था कि ये केस यहाँ नहीं ले सकता है, क्योंकि वो एरिया के अंदर नहीं आता है। वो बोले कि तुम आपके पिता इस एरिया में बिलोंग नहीं करते हैं और ये केस यहाँ नहीं होगा। तो वो मुझे परसोडी थाना भेजे। मैं वहां जाकर FIR कॉपी कराई, FIR कॉपी में दी। जब मैं FIR कर रही थी तो वो भी FIR नहीं लिए, बस एक कंप्लेन के लिए पेपर में लिख के देने बोले। और परसोडी थाना के साहब से मैं मिली, जो अहमद सर जिनका नाम है, उनकी मदद से हम लोग रेलवे स्टेशन आकर उन्होंने भी बोला कि ये मैटर GRP थाना में ही होगी। ये करने के बाद में भी वो FIR नहीं ले रहे थे। वो बोल रहे थे कि हाँ रिपोर्ट लिख सकते हैं, हम लोग रिपोर्ट लिख सकते हैं, पर इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं बोलकर वो बोल रहे थे कार्रवाई होगा, इन्वेस्टिगेशन में टाइम लगता है, ऐसा ऐसा करके बोल रहे थे। तो फिर मैं वेट कर रही थी। फिर हुआ क्या कि वो लोग मेरा FIR कॉपी लिख ही नहीं रहे थे, यही बोलकर कि परसोडी थाना भी मदद करेगा, परसोडी भी थाना भी मदद करेगा। ऐसे कर कर वो मेरा पूरा एक दिन खा लिए। उसके बाद फिर मैं ये मैटर लेकर SP साक्षी में SP IAS ऑफिसर ऋषभ गर्ग के पास मैं गई थी। ऋषभ गर्ग ने मुझे बताया कि रेल के जो SP साहब है वो छुट्टी में है और वो ये बात उन तक पहुंचाए हैं और मेरा काम होगा। तब मुझे जो इंचार्ज है आपके GRP थाना में, जो इंचार्ज है राम प्यारे सर, उनका कॉल आया। वो बोले हाँ आओ FIR लिखते हैं। उन्होंने मेरे को FIR लिखाया 5 तारीख को, जबकि मैं इतने घूमने के बाद तक जाकर उस दिन मेरा FIR हुआ। FIR होने के बाद मैं उन्हें बोली कि आगे का प्रोसेस करने के लिए, तो वो मेरे को बोले हैं कि थाना से कॉल गया है किडनैपर के पास में, किडनैपर आ रहा है। ये इस उम्मीद में उन्होंने मुझे तीन दिन तक वो मुझे बैठाए, मुझे बोल रहे थे किडनैपर आ रहा है। जब मैं पूछ रही थी कि किडनैपर आज क्यों नहीं आया, क्या हुआ, तो एक दिन वो मुझे बोलते हैं कि किडनैपर आ रहा है, किडनैपर चक्रधरपुर गया है। दूसरा बार वो मुझे बोलते हैं कि किडनैपर हार्ट पेशेंट है, इसीलिए वो ट्रैवल नहीं कर पा रहा है, आएगा करके 3 दिन बोले। इस दौरान जब मैं बोल रही थी कि आप कॉल कीजिए, वो अभी तक क्यों नहीं आया, तब GRP थाना से मुझे ये भी बोला जा रहा था कि तुम खुद कॉल करो और तुम लोग उससे बात करो वो कहाँ तक पहुंचे हैं। तब मैं बोली कि क्रिमिनल्स को मैं कैसे फोन कर सकती हूँ, अगर क्रिमिनल को मैं ही फोन करती तो मैं आपके पास क्यों आती। जब मैं ऐसे बोलने लगी तो उसके बाद हुआ क्या कि मेरा सुनवाई नहीं हो रहा था। तब फिर मैं SP साहब के ऑफिस गई थी साक्षी। वहां मुझे तीनों ऑफिसर्स मिले थे, ऋषभ सर, किशोर कौशिक सर और प्रवीण सर। ये तीनों ने मुझे इंश्योर किया था कि आपका काम हो जाएगा, आप जाइए, आपका इन्वेस्टिगेशन होगा। उनके कहने पे ही GRP सेकेंड डे हमें 8-8:30 बजे के करीब साउथ बिहार ट्रेन से हमें राउरकेला ले जाकर प्लांट साइड थाना से हमें लेकर गई उनके घर, मुझे लेकर गई थी उनके घर में। जब हम उनके घर गए थे आरोपी के घर में, तब तक अगल बगल का कहना था कि वो अभी जस्ट पीछे से भाग चुका है। और उनके घर में जब हम अंदर गए तो उनके घर में मेरे पिता का जूता मैंने देखा। पुलिस को मैंने बताया यही है मेरे पिता का जूता मिला और उनके घर से मोबाइल फोन भी बरामद की गई है। उसके बाद जब हम लोग मैं पूछ रही थी कि क्या कार्रवाई होगा, तो पुलिस का ऐसा कहना था कि भाग के पुलिस से ज्यादा दूर नहीं जा सकता है, तो वो आज नहीं तो कल पकड़ा जाएगा। यही कहने पर मुझे ऐसा कहकर वो टाटा नगर स्टेशन लेकर आए। मैं टाटा नगर स्टेशन आई तो वो मुझे बोले कि अब आप घर जा सकती हैं, आगे का प्रोसेस के लिए हम आपको कॉल कर देंगे, कुछ भी सूचना मिलता है हम आपको बताएंगे। तो 5 दिन से नहीं
नहीं होने के कारण मैं भी सोची कि मैं घर जाती हूँ, ये तो बताएंगे, मैं आ जाऊंगी। मैं घर गई, मैं इंतजार कर रही थी, उनका तरफ से कोई कॉल नहीं आ रहा था। मैं ही कॉल कर रही थी पुलिस को, मैं ही बता रही थी क्या हुआ क्या नहीं। तब जाकर पुलिस के दौरान ये कहना था कि ऐसे जा नहीं सकते, अरेस्ट वारंट आना चाहिए, दूसरा स्टेट होता है। तो मैं पूछ रही थी कि इस काम में कितना टाइम लगेगा, हो सकता है मेरे पिता का जान को खतरा है। तो उनका कहना है कि इंतजार करना पड़ेगा, हड़बड़ाने से नहीं होगा, जादू का छड़ी नहीं है। उनका प्रोसेस बहुत ही ज्यादा स्लो था और उनकी तरफ से कुछ भी पता नहीं चल रही थी। जीआरपी थाना का ये कहना है कि वो और एक बार भी गए थे छापा मारने के लिए, लेकिन कुछ पता नहीं चला। मुझे कुछ आई विटनेस बताए थे कि वो लोग इधर मार्केट में ही घूम रहे हैं, वो लोग वहीं पर घूम रहे हैं, ऐसा बताया गया है। जब मैं ये बात पुलिस को बताती हूँ तो पुलिस मुझे ये बोलती है कि हाँ वो घूम सकता है, वो स्वतंत्र, वो घूम सकता है, अभी उनके नाम में कुछ हुआ नहीं है। तुम्हारा उनको केस में इन्वॉल्व करने का मैटर था तो केस में नाम आ चुकी है, लेकिन मैटर केस में इन्वॉल्व होने का नहीं, पिता को ढूंढने का है। जब वो बता रहे हैं कि मेरे पिता उनके पास है, तो मेरा ये रिक्वेस्ट है उनसे कि पिता को किडनैपर्स को पकड़ने का या फिर किडनैपर्स को नाम केस में डालने का ये मेरा मकसद नहीं है। मेरा पिता मुझे मिले, ये मेरा मकसद है। लेकिन पता नहीं क्यों ये चीज पुलिस को समझ में नहीं आ रही है। और जब मैं हायर अथॉरिटीज के पास जा रही हूँ तो कोई भी हायर अथॉरिटीज मुझे नहीं मिल पा रहे हैं, और बाहर में जितने पुलिस लोग हैं वो मुझे कहते हैं कि आपका मैटर से ज्यादा इम्पोर्टेंट मैटर यहाँ पर चल रहा है। प्रधानमंत्री प्लीज, मैं आपसे बहुत रिक्वेस्ट करती हूँ कि मुझे आपकी सहायता चाहिए मेरे पिता को ढूंढने के लिए। मैंने आपको ट्वीट भी किया है, प्लीज सर प्लीज, कहीं पर भी जहां पर भी मेरे पिता है, मुझे मेरे पिताजी चाहिए। मुझे मेरे पिताजी का खबर चाहिए कि वो कैसे हैं, कहाँ पर है, क्या है। प्लीज मेरा ये रिक्वेस्ट है आपसे, आप मेरे आखिरी हो, मेरे प्रधानमंत्री मेरा कोई मदद नहीं कर रहा है। मैं अपने आप को जितना स्ट्रांग रखने की कोशिश कर रही हूँ, सिस्टम मुझे उतना ही स्लो प्रोसेस करके तोड़ रहा है। मुझे ये तक नहीं पता मेरे पिता कहाँ है, किस हाल पर है, कैसे है। प्लीज प्रधानमंत्री, आपके कहने पे ही हो सकता है सब कुछ। मेरे आप आखिरी हो, मेरे मदद कीजिए।